अमित साहब, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान एटमी ताकत बने हैं जी मेरा ख्याल ये तीसरी मर्तबा है। पहले कारगिल, जी फिर ये अपना पुलवामा जी और अब ये जो पहलगाम। यानी जब आप तसादुम के करीब पहुंच गए और अमेरिका ने दरमियान में मदाखलत की और एक सीज फायर मुमकिन हुआ या रोका जा सका दोनों ताकतों को, मगर उसके नतीजे में उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं होती। जी यानी उस वक्त तो पाकिस्तान भी रुक गया, इंडिया भी रुक गया, अमेरिका की मदाखलत भी हो गई। अब भी वही सूरत है कि अमेरिका ने दखल दिया और जिस तरह अपना असर रसूख इस्तेमाल किया या जिस तरह रेस्क्यू किया इंडिया को, अब उसके बाद आपके क्या तवक्को लगा सकते हैं हम कि अब अमेरिका जो है ये मसला जो है कश्मीर का, उसको हल कराने के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है या हमें तवक्को रखनी चाहिए? अब चूंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है तो एक दफ़ा कोशिश कर लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट यह है कि जब तक इंडिया में एक ऐसा माइंडसेट नहीं प्रिवेल करता जो अपने नेबरहुड में पीस चाहता हो, जो चाहता हो कि जी हमने एक पीसफुल रीजन बनाना है, बड़ा मुल्क है वो, और हमने एक पीसफुल जगह बनानी है और हमने ये डिस्प्यूट्स एमिकेबली पीसफुली रिजॉल्व करने। जब रिजॉल्व करने का किसी की नीयत हो ना तो फिर बड़े अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन सब के लिए, कश्मीरियों के लिए सबसे पहले विन विन, फिर पाकिस्तान भारत के लिए, और एक एमिकेबल थे। वो माइंडसेट नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को, बिकॉज ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन और द वर्ल्ड पीस अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे बिटवीन टू न्यूक्लियर नेबर्स। लेकिन मेरी अपनी अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरी अपनी ज़ाती सोच ये है कि इंडियंस इस तरफ जाएंगे नहीं। मगर ये जो दांत खट्टे हुए हैं, जी ये घुटने टेकने पड़े हैं, बल्कि हाथ जोड़ने पड़े हैं, तो इसके असरात नहीं होंगे? मेरा ज़ाती ख्याल है कि भारतीय, चूँकि ये वाली हुकूमत जो है इनका एक एजेंडा है, इन्होंने बहुत दफ़ा डिक्लेयर किया हुआ है, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिफीट हो जाएगी उनके लिए। वो कहते हैं हमने सिर्फ टेररिज्म पे बात करनी है पाकिस्तान के साथ, वरना नहीं करनी है। तो कल परसों भी मोदी साहब ये कह रहे थे, तो मोदी साहब कश्मीर पे बात करनी है, जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर है, उस पर बात करनी और दहशतगर्दी जी, वो रिटोरिक डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक उन्होंने कहीं किसी तकरीर में नहीं लिया, आज न कल। जी हाँ, वो तो रिटोरिक उनका, वो उस पर वो चलते रहेंगे। तो मुझे इन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जब कभी वहाँ पे बेहतर लोग आ जाएंगे जो। मगर जो कमजोरी वाक़ई हो गई है, जो पूरी दुनिया के सामने ये अया हो गया है कि इनमें ये सलाहियत ही नहीं है कि इससे आगे देखें जी, दुनिया ने फिर वो अगर वो वाकई चाहते हैं कि यहाँ पे पीस हो और उस पर एक डेडिकेटेड एफर्ट करनी है, तो वो फिर एफर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है उसके अच्छे नताइज निकल आएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दुनिया के अपने बहुत बड़े मसले मसाइल हैं, दुनिया को इस वक्त ट्रांजिशन में है सारी दुनिया। अमेरिका के अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मुल्कों के साथ, बाकियों के हैं। उन्होंने एक वो क्या कहते हैं क्राइसिस को मैनेज कर लिया। ऑफर उन्हें अच्छी की है कि यार ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ये है कि हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। अब इस पे आगे चलने का रास्ता तभी हमवार होगा जब दिल्ली में ये सोच जेन्युइनली पैदा होगी। मेरी इस वक्त की दिल्ली की डिस्पेंसेशन से ये उम्मीद नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी मुश्किल हालत में मौजूद। ठीक है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और हमने कहा है कि मार्का हक मुकम्मल हो गया, ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो है वो मुकम्मल हो गया। क्यों? मोदी साहब और उनकी फ़ौज बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कर रही है। उनके DGMO के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें पहला था कि जी सीज़ फायर हो गया। उसके बाद अगली जो बात हुई वहाँ पे वो थोड़ी डी एस्केलेशन की भी थी कि भाई आप अपनी थोड़ी फ़ौजें पीछे करेंगे, हम अपनी करेंगे, इस पे ये बात हो रही है। तो वो मोदी साहब का ये रिटोरिक है वो चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर शायद अब इंडिया में किसी जगह पे हो रहा होगा, लेकिन उनकी फ़ौज को बिल्कुल क्लियर पता है कि अब सीज़ फायर भी हो गया, अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। तो अब फ़ौजी तौर पे तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे चल रहा है। आप ढूंढिएगा, अगर मिल जाए तो बता दीजिएगा। सियासी तौर पर तो लोगों को बरगलाना होता है ना, लीडरशिप। अभी ये भी खबरें आ रही थी कि RSS वाले जो हैं वो उनकी गोशमाली के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनसे जवाब तलब किया जा रहा है कि हजूर आपने ये क्या किया है, मैदान में तो अब बकरी हो गए। वो एक्चुअली इलेक्शन की पॉलिटिक्स और है, जंग की पॉलिटिक्स और है। सो
अभी भी वो जहाँ गए आदमपुर में, तो वो पीछे उन्होंने वही पता नहीं कहाँ से 2 दिन लगा के S-400 दोबारा कहीं से मंगवाया है जो इधर उधर था और उसके सामने खड़े होके बड़े बबांगे दौल देखिए, दावे हर कर रहे हैं। चीज जब झूठ के ऊपर पे बनाई जाए, एक फसाड क्रिएट कर लिया जाए, एक डिलूजनल वर्ल्ड, एक इमेजिनरी दुनिया में आप रहना शुरू कर दें, तो फिर अच्छे भले मुल्क को, भारत को उन्होंने बहुत मुश्किल में डाल दिया है, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। और वहाँ तो देखे ना, अब ये भी कहा जा रहा है कि आपने चाइना को और पाकिस्तान को बहुत करीब कर दिया है, जी। यानी उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है राहुल गांधी साहब कि- बहुत और वो इंडियंस वो कह रहे हैं कि चाइना को पाकिस्तान से दूर करना ये हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए थी। मगर जनरल साहब क्या देखते हैं कि अमेरिका से हम क्या तवक्को कायम कर सकते हैं, या क्या किरदार? कहते हैं कि ट्रंप जो हैं वो नोबेल प्राइज़ लेना चाहते हैं अमन का, और इसलिए उन्होंने इस तरह से एंट्री डाली है अपनी, और मज़ीद भी कुछ इक़दामात कर सकते हैं वो इस मकसद के लिए। मेरे ख्याल में उनकी एंट्री बड़ी टाइमली थी, उससे अच्छा हो गया कि बातचीत का माहौल शायद बन जाए और दोबारा बातचीत शुरू हो जाए। बट रियल पीस तभी आएगा जब डिस्प्यूट्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंसियरिटी से शुरू हो और इन मामलात का हल किया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी असिस्ट कर सकती है, एड कर सकती है, अमेरिका बीइंग अ पावरफुल बिग पावर वो इसमें असिस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। अमेरिका का लेवरेज तो है इंडिया के ऊपर, ट्रेड के ऊपर बहुत लेवरेज है उनका, तो और बहुत सारी चीज़ों पे लेवरेज है, वो कर सकता है, कोशिश कर सकता है। लेकिन इवेंचुअली क्या मैं बार बार ये बात कहता हूँ, क्या न्यू दिल्ली में इस तरह के लोग पाए जाते हैं इस वक्त पावर में हैं कि वो चाहते हैं कि एक लास्टिंग पीस हो, या एक हिंदू राष्ट्र ही बनाना है और इस सब कॉन्टिनेंट पे अपनी डोमिनेशन को ही असर्ट करना है? तो ये तो अगर ये डिपेंड करता है किस तरह के लोग हैं। देखिए, आप मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं कि डिसीजंस होते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की और इन्फ्लुएंशियल लोगों के माइंडसेट के साथ, क्या माइंडसेट वो रखते हैं। इस वक्त जो मोदी साहब का माइंडसेट है, या उनके इर्द गिर्द के लोगों का, अमित शाह का, राजनाथ साहब का, अजीत डोवल साहब का, सबका, इनका, ऑल दीज पीपल जो इनका माइंडसेट है, इवन जयशंकर विच इज वेरी सरप्राइजिंग, इज अ डिप्लोमैट, वो ही ग्रो अप इन अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, लेकिन वो ही डजंट बिहेव लाइक दैट। तो जब ये सारे इनकी सोच फ़र्क है और उसके पीछे एक आरएसएस का पुराना एजेंडा है, तो आप इनसे ये समझें कि ये आपके साथ बैठ के कोई मामला हल कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है वी नीड टू बी रियलिस्टिक। मगर देखें ना, उनका जो अखंड भारत है ना, उसकी तो सरहदें बहुत दूर तक फैली हुई है। जी हाँ, उसमें तो अफगानिस्तान भी आ जाता है, उसमें बर्मा भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, तो वो तो बहुत, तिब्बत भी आ जाता है जी। मगर वो तो खैर बनते बनते बनेगा, ख्वाब ऐसा एक ख्वाब है जो देखते रहेंगे वो। दीवाने लेकिन का। जब उनको ये एक उनको हजीमत उठानी पड़ गई है और उन पर ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान को वो शिकस्त नहीं दे सकते, तो फिर उसके बाद कुछ रियलाइजेशन तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, उनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज़ हैं, मैं मोदी साहब और उनके 2 4 5 लोगों की बात नहीं कर रहा, और भी लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में और भी लोग रहते हैं जिनके अंदर बड़ी समझबूझ भी है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी, उनकी आवाज़ें दब गई थी, जो वाकई एक सेकुलर पीसफुल डेमोक्रेटिक इंडिया का प्रचार करते हैं, वो हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी आवाज़ें दब गई थी। अब अगर उनकी आवाज़ थोड़ी ऊपर आती है और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो फिर इस तरफ जाया जा सकता है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ, ये जो आप बात कहते हैं मुझे कि इतनी हजीमत हुई, इतनी मार पड़ी उनको, जो मर्जी कर लें आप, दिस माइंडसेट दे हैव बीन सेव्ड, उनको बचा लिया सीज़ फायर करा के अच्छे टाइम के ऊपर। लेकिन अच्छी बात, सीज़ फायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके आगे बात गलत हो जाती है, बिकॉज न्यूक्लियर तक बात जाने का मतलब है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन इसकी समझ आ जाए एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हिंदू राष्ट्र के चैम्पियन को, वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, इंडिया में, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो समझते हैं कि यार पीसफुल तरीके से पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान में तो हर वक्त तैयार हैं हम कि पीसफुल तरीके से अपने नेबर्स के साथ मामलात को हल किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानीज शुड बी एंड आर ऑन देयर गार्ड। सर, एक बोन ऑफ कंटेंशन तो ज़ाहिर है कश्मीर है, मसला है कश्मीर, जिस पर वो कहता है कि जी हमने थर्ड पार्टी के साथ नहीं बैठना, बायलैटरल करना है। कल नासिर बायलेटरल बुजवा भी नहीं साहब करना, बायलेटरल पे कहाँ तैयार है वो भी उससे भी उस पे- मुनहरिफ हो हाँ, चुके हैं कि जी हमने वायदा शिमला जो है हाँ, उसके मुताबिक भी बातचीत पे तैयार नहीं है। एग्जैक्टली। अब एक मसला और आ गया, और वो है सर आबी तनाज़ा, जाहिर है वो सिंतास माहिदे वाला। आज CNN को इंटरव्यू दिया है इसहाक डार साहब ने, मैं चाह रहा हूँ ज़रा उनकी बात छोटी सी उनकी सुने, फिर उस पर ज़रा आप तबसरा करें। दिखाइए जी इसहाक डार साहब जो है वो CNN को इंटरव्यू में क्या फरमाते हैं।
ये बाय द वे वही निक रॉबर्टसन है जिन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि मिसाइलों की बारिश ने भारत को जो है वो पीछे धकेला है। तो अब गुफ्तगू आपने सुनी है, नहीं खतरा सर बरकरार है, इसका मतलब है नहीं वो कह रहे हैं कि जी अगर रुख मोड़े या सिंतास माहदे पे कोई बात नहीं होती तो हम मतलब यानी कि हक रखते हैं। देखिए पाकिस्तान का पानी जो है उसको नहीं रोका जा सकता। एक तो वो ट्रीटी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, दूसरा किसी का पानी नहीं रोका जा सकता, ये इलीगल है, ये इमोरल है। और पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर हमारा पाकिस्तान का पानी रोका या इसका रुख मोड़ा तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान ये हक रखता है कि वो इसको पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है, और अगर ये ऑप्शंस कारगर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान मिलिट्री ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकता है। और पाकिस्तान के पास इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि हम कोई नया स्ट्रक्चर वहाँ पे बनने से रोक सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि कुछ बनाने की कोशिश की तो हम तबाह कर देंगे। फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे हम। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान की अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ये एग्जिस्टेंशियल चीज़ है पाकिस्तान के लिए। पानी पाकिस्तान का आप रोकेंगे तो पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये सीरियस थ्रेट है, हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। ये इंडिया इटसेल्फ इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टेंस को लॉन्ग टर्म थ्रेट है पाकिस्तान के बका का मसला है हमारी। जी नहीं, ये इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता।